स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। बीजेपी से निष्कासित नेता प्रीतम लोधी का मामला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक बार फिर से प्रीतम लोधी ने आज बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री पर अभद्र टिप्पणी की है। प्रीतम लोधी ने कहा कि एक तथाकथित कथावाचक मुझे धमकी दे रहा है। मैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री से ये कहना चाहता हूँ कि बहुत शौक है मेरी ठटरी बांधने का, तुम मुझसे एक बार मिल लेना, पजामा गीला हो जाएगा। और ऐसे लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और लोगों ने इनको भगवान मान लिया। अगर ऐसे ही लोग ऐसी बातें करते रहे तो निश्चित ही समाज के अंदर जहर फैलेगा। वहीं प्रीतम लोधी का भी ये भी कहना है कि मैं तो अनपढ़ हूं, मगर मैंने गलती से कुछ बातें कर दी तो मैंने सार्वजनिक माफी भी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया। मगर कोई बच्चा गलती कर देता है तो उसको माफ कर दिया जाता है, लेकिन मुझे माफ करने की बजाय पार्टी ने मुझे निष्कासित कर दिया और मुझ पर कई मामले भी दर्ज करवाए। तो मैं उनसे धीरेन्द्र जी से ये कहना चाहता हूँ कि बड़ा शौक है मुझसे मिलने का, तो एक आध दिन आकर मिल ले और मुलाकात करे मुझसे, और सामने मुलाकात कर ले, फिर अपनी थोड़ा पजामा को टटोल के देख ले कि मैंने बाथरूम किया है कि नहीं किया है, और वो क्या फिर पूरे लोग देखेंगे। तो मैं ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानमंद समझते हैं, उनको लोगों ने भगवान का रूप दिया है, ऐसे लोग ऐसी बात करते हैं, ये तो नहीं है। चलो प्रीतम तो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, अगर प्रीतम लोधी ने कोई बात कर भी दी तो प्रीतम लोधी ने माफी भी मांगी। तो क्या कोई गलती कर देता है बच्चा, तो क्या उसको अपन माफ नहीं करते? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नासिर, बयान, फिर विरोध, फिर निष्कासन, लेकिन अब एक और बयान, और लगता है कि अब फिर से एक बार ये मामला तुल पकड़ेगा, क्योंकि इतनी जल्दी मुश्किलें भी खत्म नहीं होगी और इस बयान के बाद फिर से मामला तुल जरूर पकड़ेगा। बिल्कुल रचना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये विवादित बयान नहीं है, बिल्कुल अभद्र भाषा का उपयोग है एक किया है, वो भी बागेश्वर धाम के जो कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके लिए इन्होंने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया है वो अभद्र भाषा विवादित बयान से कहीं ज़्यादा है। लेकिन इस बयान के बाद अब देखेंगे कि हम दूसरे दिन कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज है वो भी खुलकर मैदान में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो ग्वालियर चंबल संभाग में एक हफ्ते से जिस तरह से जो चल रहा है, भाषा का दौर चल रहा है, अभद्र भाषा का दौर चल रहा है, कहीं ना कहीं उससे जो जातीय वर्ग है उनमें एक रुष्ट पैदा हो गया, यानी कि उनमें भेदभाव की जो राजनीति है, उनमें फूट डालों की जो राजनीति करने को देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले ब्राह्मण समाज को लेकर प्रीतम लोधी ने टिप्पणी करी, उसके बाद ब्राह्मण समाज के नेताओं ने एफआईआर प्रीतम लोधी के खिलाफ दर्ज करा दिए। फिर ओबीसी महासभा के लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं, फिर लोधी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, फिर दूसरी एफआईआर श्री कृष्ण को लेकर भी की जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार विवादित टिप्पणियों का दौर है वो जारी है, किसी की भी जुबान पर लगाम नहीं है। और यही वजह है कि आज प्रीतम लोधी ने एक बार फिर से अपनी अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए बागेश्वर धाम के शास्त्री धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ये कहा है कि उनको बार बार वो मेरी 5-6 बार ठटरी बांधने की कह चुके हैं, अगर उनको मिलना है तो मेरे पास आ जाए और उनको थोड़ी कुछ ही देर में उनको पता चल जाएगा कि उनका पजामा गीला हो जाएगा। तो यानी कि इस तरह का विवादित बयान उनको शोभा नहीं देता है, क्योंकि भले ही बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन आप समाज में हैं, एक कथावाचक है, आप उनको इस तरह का शब्दों का उपयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी मानसिकता इससे जाहिर होती है। लेकिन उन्होंने प्रीतम लोधी ने इस बात का भी कहा कि वो एक अनपढ़ है, उनसे गलती हो गई, उनको माफ कर देना चाहिए, लेकिन उनके खिलाफ जिस तरह से जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, कई मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही है, तो कहीं ना कहीं वो इससे भी चुभुद है। तो कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से लगातार जिस तरह से अभद्र भाषा का जो प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजों में, जातियों में नफरत पैदा करने का दौर है ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार जारी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि कोई इसको लेकर ग्वालियर का जिला प्रशासन ने भी नोटिस किया है और उन्होंने बाकायदा एक सर्कुलेशन भी जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर या किसी भी जातियों को लेकर कोई भी अगर भाषा का प्रयोग करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी जो अभद्र भाषा का दौर है वो खत्म नहीं हो रहा है। जिस तरह से प्रीतम लोधी ने अभी अभद्र भाषा का उपयोग किया और कहीं ना कहीं अब उसका रिएक्शन हमें कल देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जिस तरह के IBC 24 ने खबर दिखाई, उसके बाद जिस तरह से जो दूसरे समाज के लोग हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, उनका कहना है कि ये भाषा कहीं ना कहीं और भी ज्यादा अशोभनीय है और इसको लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट कल हमें देखने को मिल सकता है। निश्चित तौर पर नासिर, बयान तो आते ही रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार राजनीति में हमेशा ही चलता है, लेकिन भाषा की एक मर्यादा जो है वो हमेशा ही रखनी चाहिए। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।